बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमरूद जो आसमान के खुदा से जंग करना चाहता था, लेकिन एक कमज़ोर मखलूक ने नमरूद को कैसे हलाक किया। 3000 सालों बाद जब नमरूद की लाश बरामद हुई तो इसे लोगों से क्यों छुपा दिया गया। नाज़रीन, तूफान नूह के बाद बाबल, नैनवा, सन्नार और इसके आसपास के इलाकों में इंसानी आबादी फैलने लगी। इन इलाकों पर खाम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम कूश था। इसकी एक ही औलाद हुई जिसे तारीख में नमरूद बादशाह के नाम से जाना जाता है। नमरूद एक ताकतवर, मुतकब्बिर, जाबिर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि तारीख में सबसे पहले ताज नमरूद ने पहना था। ये बज़ौर ताकत राया से अपनी परस्तिश करवाता था। नमरूद का ज़माना 3000 कबल मसीही के आसपास का है। नमरूद दुनिया की कदीम तरीन तहजीब असीरिया और सुमेरी तहजीब का सबसे पहला बादशाह करार दिया जाता है। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि नमरूद ने काफ़ी लंबी उम्र पाई थी। वो 400 सालों तक हुकूमत करता रहा। तारीख में नमरूद के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, लेकिन हर ज़माने में मौरखीन ने नमरूद को तारीख के मुख्तलिफ बादशाहों के साथ जोड़ा है। कुछ रिसर्चर्स ने नमरूद को मशहूर आशूरी बादशाह गुलगमिश करार देते हैं। कुछ इसे सुमेरी देवता मरदूक के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ नमरूद को अमनहोतप का दूसरा नाम करार देते हैं। दरअसल लफ्ज़ नमरूद के मानी है बागी या बगावत करने वाला, क्योंकि नमरूद ने खुदावंद ताला से बगावत की और दूसरे लोगों को भी खुदावंद ताला से बगावत करने पर उकसाया, इसलिए इसे नमरूद कहा जाता है। इस्लामी रवायतों के मुताबिक नमरूद बाबुल का बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत पर माबूस फरमाया था। आपका मस्कन शहर बाबुल के करीब उर का इलाका था। जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया और अपना रसूल मुकर्रर किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और बुत परस्ती के खिलाफ खुलेआम तकरीरें की। यहाँ तक कि एक दिन बाबुल के सबसे बड़े मंदिर में रखे तमाम बुतों को तोड़ दिया। लिहाजा नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में तलब किया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। आपने जवाब दिया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। इस पर नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर नमरूद ने बतौर सज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। लिहाजा बाबली लोगों ने एक मुकाम पर बहुत बड़ा अलाव रोशन किया। कई रोज तक आग को दहकाया गया, यहाँ तक कि आग की तपिश से इर्द गिर्द में मौजूद तमाम चीजें खाक तर हो गई। आस पास के दरख्त झुलसकर कोयला हो गए। फिर नमरूद के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान से बातें करते हुए आग में फेंक दिया गया, लेकिन खालिक के कायनात के हुक्म से आग ठंडी होकर गुलजार बन गई। माशाअल्लाह। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। नमरूद ये मंजर देखकर पुकार उठा कि ए इब्राहीम, वाकई ही तेरा खुदा अजीम है और इस कदर कुदरत रखता है कि इसने तेरे और आग के दरमियान रुकावट पैदा कर दी। मैं इसकी कुदरत और अजमत की वजह से इसके लिए कुर्बानियाँ करूँगा। फिर नमरूद ने 4000 कुर्बानियाँ तैयार करने का हुक्म दिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरी कोई भी कुर्बानी या कार खैर कबूल ना की जाएगी
جب تک کہ تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ سن کر نمرود نے جواب دیا کہ اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں موجود کچھ عقل مند اور بیدار لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور پھر آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اے نمرود، اس خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کرا دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، لہٰذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی ایک فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا اور اسے بھی کچھ آرام مل جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کی بجائے اپنے سر پر جوتے کے کئی بار رسید کرنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخر کار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، قدیم سمیری کتابوں اور حاشر کے صحیفوں کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا۔ سمیرامس سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تاموز تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جنہیں کتابوں میں ناپاک تغویز کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر بابل اور سمیری لوگ پوجتے تھے۔ آج بھی دنیا میں مدر چائلڈ ورشپ موجود ہے جس میں مختلف شکلوں کی عورتوں اور اس کے بچے کی پرستش کی جاتی ہے۔ سمیرامس نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاموز نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمیرامس لوسیفر یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس کو خدا کے دربار سے باہر نکال دیا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک عظیم فوج بنائی جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہ کر اس کے اشاروں پر کام کیا کرتے ہیں۔ ابلیس کے انہی چیلوں میں سے مادہ جنی، شیطان اور خبیث بھی ہوتی ہیں جنہیں بابلی اور آشوری لوگ آفسون کہا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد ان مادہ آفسون نے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے تعلق بنائے۔ سمیرامس بھی ایک افسون تھی جسے لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ نمرود جس مینار بابل کی تعمیر کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی دراصل سمیرامس ہی تھی جو اسے تمام کاموں کی ہدایت دیتی تھی۔ اس مینار کے ذریعے اس سرزمین پر شیطان کی پوجا کی ابتدا ہوئی اور شیطانی تنظیم بھی وجود میں آئی۔ جب لوگ بابل سے نکل کر دوسرے علاقوں میں رہنے لگے تو الگ الگ زبان بولنے کی وجہ سے لوگوں نے سمیرامس اور اس کے بیٹے تاموز کو مختلف ناموں سے پکارنا شروع کر دیا اور پھر ان کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی۔ قدیم ایران اور یونانی کتابوں میں سمیرامس کو ایک دیوی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین مکہ حبل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا۔
यह हुबल नामी बुत दरअसल तामूज ही था, जबकि मुख्तलिफ अहले इल्म सुमेरामिस को कदीम भारत की देवी से भी जोड़ते हैं। नमरूद ही इस सरजमीन पर सबसे पहली हनोद शुदा लाश थी जिसका ममी बनाया गया था। दरअसल सुमेरामिस ने लोगों को यह अकीदा पढ़ाया था कि नमरूद दोबारा जी कर उठेगा और वो एक दिन वापस आएगा। दुनिया की पहली ममी नमरूद ही था, जिसकी ममी हजारों साल तक दुनिया से रूपोश रही। 20वीं सदी के शुरू में पूरी फ्रीमैशनरी आसारे कदीमा के नाम पर पूरे मिस्र का रेगिस्तान छान मारा, मगर फिर भी इसे तलाश करने में नाकाम रहे। आखिरकार मिस्री आसारे कदीमा के माहिर डॉक्टर ज़ाहरी हवास ने नमरूद का मकबरा ऐन खुफों के अहराम के दरमियान खोज निकाला, लेकिन सारी मेहनत के बाद सिर्फ ये मिला कि वो एक नकली मकबरा था और उससे एक शाही तख्ती मिली जिससे आसूरी जबान में नमरूद की असल कब्र का पता लिखा था। इस तख्ती की रहनुमाई में दोबारा बाबुल का रुख किया गया, जो आज के ज़माने का इराक है। उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। ऐन 2002 में जैसे ही नमरूद के मकबरे के आसार मिले तो पूरी फ्री मैशनरी में हलचल मच गई। फ्री मैशनरी को इस बारे में मुकम्मल इल्म था क्योंकि नमरूद की लाश उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। साल 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसमें नमरूद का मकबरा ही अमेरिकी फौज का असल हदफ था, क्योंकि फ्री मैशनरी के मुताबिक नमरूद उनका मसीहा था और वहीं से उसे दोबारा जी कर उठना था। आज भी पूरी दुनिया में अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा अमेरिकी फौजी अड्डा ऐन उसी मकबरे के ऊपर मौजूद है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक नमरूद का मकबरा जब दरियाफ्त हुआ तो उसमें सुमेरी बादशाह गिलगमेश और नमरूद की लाश अपनी असल हालत में सही और सालिम मौजूद थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के कारकुनों ने इस वक्त उसकी लाइव वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी, जिसे बहुत तेजी के साथ यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट से रिमूव करवा दिया गया। कहते हैं कि नमरूद की लाश को फ्री मैशनरी की खुफिया तंजीम ने वहां से बरामद किया और उसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मम्मी के उस दरियाफ्त की खबर खुफिया रखी गई और सरकारी सतह पर इस खबर को छुपाया गया। नमरूद की लाश का क्या हुआ और अब ये कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का दावा है कि इसे इसराइल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ये लाश अब भी इस मकबरे में मौजूद है जहां अमेरिकी फौजी अड्डा कायम है और इसकी हिफाजत हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ की जाती है।